पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको 10 टिप्स बताऊंगी। हो सकता है इनमें से कुछ क्वालिटी आप में पहले से ही हो, जो नहीं है आप उससे अप्लाई ज़रूर करें, आपकी लाइफ बहुत बेहतरीन हो जाएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल गीत स्टडी जंक्शन पर। मेरा नाम है गीत और कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए अभी शुरुआत करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या है? तो देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है अपने व्यक्तित्व को उभारना, यानी कि व्यक्तित्व का विकास करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपको अपने पर्सनल बिहेवियर, एटीट्यूड, प्रस्तुति का जो तरीका है, लोगों से बातचीत करने का तरीका है और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों को उभारना होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आपके स्वभाव और व्यवहार में काफ़ी सुधार आता है और ये केवल सिर्फ आपके साथ नहीं होता या सिर्फ आपके साथ सकारात्मक असर नहीं डालता, बल्कि आपसे जुड़े आसपास के हर एक वो इंसान जिनसे आपकी बातचीत होता है, जो आपको देखते हैं, उनकी तरफ से भी आपके लिए एक पॉजिटिव रवैया हो जाता है। पहला टिप्स, अपने ऊपर विश्वास रखें, बी कॉन्फिडेंट। दूसरा टिप्स, हमेशा सीखने को तैयार रहें, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। तीसरा टिप्स, शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता, नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। चौथा टिप्स, अपने अंदर सकारात्मक सोच जागृत करें, द पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। पांचवा टिप्स, नए लोगों से जुड़े, कनेक्ट विथ न्यू पीपल्स। छठवा टिप्स, एक अच्छा श्रोता बनिए, बी अ गुड लिसनर। सातवां टिप्स, खुश रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। आठवां टिप्स, विनम्र बने, बी पोलाइट। नौवां टिप्स, ईमानदार और वफादार बने, बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। 10वां टिप्स, मुश्किल परिस्थिति में शांति से काम लें। यह 10 टिप्स आपके लाइफ में बहुत काम आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि सच में आपके लाइफ में कुछ बदलाव आए, तो इन बातों को किसी जगह नोट कर ले और रोज़ सुबह उठने के बाद इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं, जो आपको डेवलप करनी है, उन बातों को दोहराएं और सोने से पहले उसको एक बार ज़रूर याद कर ले कि कितने बातों को आपने अपने जीवन में उतारा है। पहला टिप्स आपसे क्या कहा था हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट टिप्स के लिए? अपने ऊपर विश्वास रखें, बी कॉन्फिडेंट। किसी कवि ने बहुत खूब कहा है कि अगर आप मानते हो कि आप उड़ सकते हो, तो हाँ, आप जरूर उड़ोगे। जीवन में अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो उसकी चाबी है अपने ऊपर विश्वास रखना। अपने ऊपर विश्वास रखना ही पहला कदम है अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं। साथ में ये भी बताइएगा कि किसने वो कहा है। तो ध्यान से सुनिए। अपना मूल्य समझो और विश्वास करो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण इंसान हो। दूसरा टिप्स क्या कहा था हमने? हमेशा सीखने को तैयार रहें, ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। एक कहावत है कि जो पात्र खाली रहता है उसी पात्र में ही वस्तुएं डाली जाती है, भरे हुए पात्र में कोई भी वस्तु नहीं डाली जा सकती। इसी प्रकार सीखने को तैयार मस्तिष्क ही अन्य चीज़ों को ग्रहण कर सकता है। अहंकारवश खुद को महान बताने वाले मस्तिष्क अंततः खाली ही पाए जाते हैं। दूसरों की बात को ध्यान से सुने और अपने दिमाग के बल पर अपना सुझाव या आंसर दे। अपने फैसलों को खुद के दम पर पूरा करें, क्योंकि दूसरों के फैसलों पर चलना या फिर कदम उठाना असफलता का एक मुख्य कारण है। आप असफल भी हो सकते हैं। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, अब इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं। साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। हमेशा खुले दिमाग से सोचिए और अपने हृदय में दया की भावना रखें। तीसरा टिप्स क्या कहा था हमने?
शारीरिक भाषा में सुधार की आवश्यकता, नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज। पहला सुख निरोगी काया। इस छोटे से मुहावरे में बहुत बड़ी बात कही गई है। सबसे पहले शरीर पर कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक अच्छे शरीर में एक अच्छा मन बसता है। व्यक्तिगत विकास के लिए शारीरिक भाषा में यानी कि बॉडी लैंग्वेज में सुधार लाना बहुत आवश्यक है। इससे आपके विषय में बहुत कुछ पता चलता है। हर चीज़, चाहे वह आपका खाने का तरीका हो, चलने का तरीका हो, बात करने का तरीका हो या फिर बैठने का तरीका हो, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज से जुड़ा है। जब भी बैठें, मुश्किलों को भूलकर आराम से बैठें और जब आप किसी से बात करें, आँख से आँख मिलाकर बात करें। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताइए, साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। मनुष्य का शरीर मनुष्य की आत्मा का बेहतरीन चित्र है। चौथा टिप्स क्या कहा था हमने? अपने अंदर सकारात्मक सोच जागृत करें। बी पॉजिटिव फ्रॉम इनसाइड। तो देखिए, चाहे आपकी बातें हो या आपके कार्य, सभी जगह सकारात्मक सोच का होना अच्छे व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। हमारे सोचने का तरीका यह तय करता है कि हम अपना कार्य किस प्रकार और किस हद तक पूरा कर सकेंगे। सकारात्मक विचारों से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्तित्व को बढ़ाता है। जीवन में कई प्रकार की ऊंची नीची परिस्थितियां आती है, परंतु एक सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हमेशा सही नज़र से सही तरीके को देखता है। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं, साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। एक सकारात्मक कदम उठाने के लिए हमें सकारात्मक दृष्टि जागृत करने की आवश्यकता है। पांचवा टिप्स क्या कहा था हमने? नए लोगों से जुड़े, कनेक्ट विथ न्यू पीपल्स। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों से मिलना और अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलना जीवन के एक नए स्तर पर जाना है। इससे जीवन में संस्कृति और जीवन शैली से जुड़ी चीज़ों के विषय में बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जो व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं, साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। लोगों से जुड़ना या नेटवर्किंग पैसे कमाने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। छठवां टिप्स क्या कहा था हमने? एक अच्छा श्रोता बनिए, बी अ गुड लिसनर। तो देखिए, ज़्यादातर लोग समझने के लिए नहीं सुनते, वे उत्तर देने के लिए सुनते हैं। क्यों? सही बात है ना। एक अच्छा श्रोता होना बहुत कठिन है, परंतु वह व्यक्तित्व विकास का एक अहम स्टेप है। जब भी कोई आपसे बात करे, ध्यान से उनकी बातों को सुने और समझे और अपना पूरा ध्यान उनकी बातों पर रखे। सीधी आंखों से ध्यान दे और इधर उधर की बातों पर ध्यान न दे। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं, साथ में ये भी बताइएगा इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। ज़्यादातर सफल व्यक्ति जिन्हें मैं जानता हूँ, वे जो बात करने से ज़्यादा सुनते हैं। सातवां टिप्स क्या कहा था हमने? खुश रहें, ऑलवेज बी हैप्पी। हर कोई यह कहता पाया जाता है कि खुश रहें, पर खुश कैसे रहा जाता है ये कोई नहीं बताता। खुश रहने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आपके पास जो कुछ भी है, जितना भी है, उसके लिए उस ऊपर वाले को हमेशा धन्यवाद दें, क्योंकि दुनिया में अरबों ऐसे लोग हैं जिन्हें इतना भी नसीब नहीं हुआ। दुनिया की हर चीज़ में खुशी देखने के लिए प्रयास करें। दूसरों के साथ हंसे, पर दूसरों पर कभी न हंसे। उल्लासपूर्ण व्यक्ति की हमेशा सराहना की जाती है। हंसना अच्छे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं, साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। सफलता खुशी के लिए चाबी नहीं, खुशियाँ ही सफलता की कुंजी है। अगर आप अपने कार्य से खुश हैं
तो आप ज़रूर सफल बनेंगे। 8वां टिप्स क्या कहा था हमने? विनम्र बने, बी पोलाइट। तो देखिए, भले ही आप प्रतिभाशाली हो, बहुत बड़े व्यक्ति हो, परंतु अगर आपके जीवन में विनम्रता और उदारता नहीं तो आपका व्यक्तित्व कभी अच्छा नहीं हो सकता। बड़ा अहंकार करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। आप सभी से प्रेम से बात करें, अपने से छोटों को प्यार दें तथा बड़ों को सम्मान दें। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताइए, साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। विनम्रता दोस्त बनाने का सबसे अच्छा सस्ता तरीका है। 9वां टिप्स क्या कहा था हमने? ईमानदार और वफादार बने, बी ऑनेस्ट एंड लॉयल। तो देखिए, कभी भी किसी को धोखा न दे और भरोसा न तोड़े। आपके चाहने वाले आपकी सराहना करेंगे। अगर आप ईमानदारी से रहेंगे तो जीवन में विश्वास ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर एक बार वह विश्वास टूटा तो भरोसा करना मुश्किल हो जाएगा। एक लाइन मैं हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं, साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। सच्चाई और ईमानदारी को अपना पहला सिद्धांत बनाओ। 10वां यानी कि आखिरी टिप्स क्या कहा था हमने? मुश्किल की परिस्थिति में शांति से काम लें। तो देखिए, बहुत सारे लोगों का व्यक्तित्व बाहर से देखने में बहुत ही सुंदर और अच्छा दिखता है, लेकिन मुश्किल पड़ने पर उनकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इमरजेंसी के समय उनका दिमाग काम नहीं देता और वे हमेशा टेंशन में रहते हैं। वैसे समय में हार मानने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व अंदर से कमज़ोर होता है। एक लाइन में हिंदी में कह रही हूँ, आप इसका इंग्लिश मीनिंग कमेंट में बताएं, साथ में ये भी बताइएगा कि इसे किसने कहा है। तो ध्यान से सुनिए। तनाव महान अखंडता है। उम्मीद करती हूँ आपको सभी टिप्स पसंद आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप चाहो तो आप भी कोई टिप्स दे सकते हो। वो टिप्स मुझे पसंद आए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर शो करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।